बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का हरियाणा राज्य प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन 1 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1 बजे से अंबेडकर भवन नजदीक गाबा अस्पताल जगाधरी में होने जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेश माने, संस्थापक बीआरएसपी होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज, जो कि बीआरएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तरी भारत के प्रभारी हैं, ने क्या कहा, सुनिए। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बीआरएसपी का हरियाणा में ये एक लॉन्चिंग प्रोग्राम है और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी सक्रिय है। वहाँ पर ये पार्टी अपने पैर जमा चुकी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी हैं, जो पूर्व हेड ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट बॉम्बे यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, पीएचडी हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उनके अंडर पीएचडी भी की है और वे काफ़ी लंबे समय तक साहिब कांशीराम जी के सहयोगी रहे हैं। 40 वर्ष तक बहुजन समाज पार्टी के मेंबर रहे हैं और 20 वर्ष से अधिक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। वे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुछ 3 महीने पहले उन्होंने मुझे उत्तरी भारत की जिम्मेवारी दी है। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। वैसे मैं माने साहब के साथ पिछले तकरीबन 6 साल से सामाजिक स्तर पर काम कर ही रहा था, लेकिन अब उन्होंने मुझे ये राजनीतिक जिम्मेवारी भी दी है। इसी कड़ी में हम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को उत्तरी भारत में खड़ा कर रहे हैं। हमारी पार्टी का, जैसे कि हमारे नाम से ही विदित है, जो बहुजन आंदोलन इस देश में कई 100 वर्षों से चल रहा है, उस आंदोलन के शिथिल पड़ने के उपरांत ये हमारे जो पार्टी लीडरशिप है, आदरणीय डॉक्टर माने साहब ने ये सोचा कि इस आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को शिथिल नहीं पड़ने देना है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 2016 में उन्होंने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब उत्तरी भारत में भी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को बहुजन आंदोलन के रूप में सशक्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। हम समझते हैं कि अगर ईमानदारी से ये प्रयास ग्राउंड स्तर पर किए जाएं तो हम जो एक हमारा सत्ता प्राप्ति का जो लक्ष्य होता है, जो साहिब कांशीराम ने, उससे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा फुले, शाहू जी महाराज का जो लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति हम उत्तरी भारत में भी कर सकते हैं। इस सम्मेलन में जो पूरे राज्य से जो कार्यकर्ता आएंगे, तकरीबन 400 का हमारा 400 लोगों का लक्ष्य है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मुद्दे हमारे वही हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। हमें ये लगता है, और आम जनता को भी, जो गरीब आदमी है, जो आम नागरिक है, उसको भी आज की तारीख में ये लग रहा है कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। संविधान को कमज़ोर करने की कोशिशें इस देश में चल रही हैं। ऐसा भी कई बार लगता है, कुछ धार्मिक नेताओं के वक्तव्य से ये लगता है, और कुछ इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं ऐसे वक्तव्यों में, कि धर्म को संविधान से ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। आम नागरिक के अधिकार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, वो संविधान में ही सुरक्षित है। यदि हम धर्म को संविधान से ऊपर मानना शुरू कर देंगे तो जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे देश के दबे कुचले, वंचित, शोषित वर्ग के लोग हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। तो इसलिए हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि संविधान सर्वोपरि है और संविधान की सुरक्षा हमारा मुख्य ध्येय है। और दूसरा ये है कि इस देश के अंदर आज की तारीख में जब मैं देखता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कई लोग जो योग्य हैं, इंजीनियर हैं और यहाँ तक कि ग्रेजुएट हैं, एमबीए हैं,
उनको 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार की नौकरी पे काम करना पड़ रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट किसी को मिल भी रही है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। हमारे देश प्रदेश की जो हरियाणा की सड़कों की हालत देख लीजिए आप, कहीं पे भी चले जाओ। एक बार मैं एक गांव में जा रहा था, 12 किलोमीटर लंबी गांव की सड़क पे ब्लैक टॉप है ही नहीं, इतने गड्ढे हैं और सड़कों की हालत जर्जर है। और जगह जगह जो आवारा पशुओं का बोलबाला है। हाईवे पे आवारा पशु ऐसे घूमते हैं जैसे कहीं किसी मंडी में घूम रहे हों। और शहरों में हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन पे हमले होते हैं आवारा पशुओं द्वारा, फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये सरकार का फर्ज है कि जो इस तरह की जो बाधाएं हैं आम नागरिक के जीवन में, इनको दूर करे और रोजगार के अवसर पैदा करे। कृषि में जो नुकसान होता है हमारे किसानों का, उसकी भरपूर भरपाई करे। और जो दबा कुचला शोषित वंचित समाज है उसके जो हक अधिकार हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको प्राप्त करने का मौका दे। और धर्म के नाम पर जो धर्मांधता, जो हिंसा इस देश में चल रही है, उसको कम करने का प्रयास करे। और यही हमारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था हरियाणा में काफ़ी चरमरा चुकी है। कुछ लोगों की हरकतों को यदि देखें तो वे ऐसा लगता है ऐसे कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। अभी हाल ही में नूह हिंसा हमारे प्रदेश में हुई है, उसमें जो भी लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हैं, शामिल हैं, उनको सज़ा मिल पाई है? और कितने दिनों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है दोनों पक्षों की देखें तो ये सारी बातें हमारे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं और अपराधियों का बोलबाला है। आम जनता का पुलिस से विश्वास उठ चुका है और इस विश्वास को दोबारा कायम करने की ज़रूरत है ताकि प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके। ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर भवन गाबा हॉस्पिटल के साथ में है, जो वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी मुख्य अतिथि होंगे और पूरे प्रदेश से इसमें जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो रहे हैं। और वहाँ पर हमारी डेलिब्रेशंस होंगी, हमारी डिस्कशंस होंगी और ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार हरियाणा में हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और 2024 के जो चुनाव है उसमें पूरी शक्ति प्राप्त करके ग्राउंड लेवल पर काम करके किस प्रकार हम चुनाव में अपनी धाक जमा सकते हैं।